अगर आप एक माह में 5 से 10 किलो वज़न कम करना चाहते हैं तो उसके लिए 3 काम करने हैं आपने। नंबर 1 इज़ बैलेंस योर डाइट। ग़िज़ा में कुछ चीज़ें छोड़नी हैं और खाने पीने में कुछ चीज़ें उनका इजाफ़ा करना है। क्या क्या चीज़ें छोड़नी है मैं आपको गिनवाता हूँ। उसमें नंबर 1 इज़ आटा छोड़ना है, आलू, चीनी, चावल, मीठा, घी, तली हुई और फ्राइड आइटम्स, बेकरी आइटम, बाज़ार से मिलने वाले सब जूसेस, एनर्जी ड्रिंक्स और रेड मीट, बड़ा गोश्त, इसके अलावा कलेजी वगैरह और पालक, साग और अंडे की जर्दी, ये चीज़ें आपने खुराक में छोड़नी हैं। अच्छा, जब हम पेशेंट्स को ये चीज़ बताते हैं ना कि आपने ये चीज़ें छोड़नी हैं, तो वो हमें कहते हैं ये तो आपने भूख हड़ताल करवा दी है, तो जैसे कर्फ्यू लगा दिया, कुछ खाना पीना ही नहीं है। तो उसके बाद हम उनको बताते हैं कि आपने क्या चीज़ें बढ़ा लेनी हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने गिनवाई हैं मोस्टली ऐसी आइटम्स हैं जिनसे डायरेक्टली या तो वेट गेन होता है, और अगर डायरेक्टली वेट गेन नहीं होता तो इनडायरेक्टली ये वज़न बढ़ाने का सबब बनती हैं। तो इन चीज़ों को छोड़ना है। अच्छा, खाना क्या क्या है उसमें? आपने हर किस्म की सब्ज़ी सिवाय पालक के, हर किस्म का फल सिवाय केले के, उसके अलावा देसी चिकन है, दूध और दही और डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी, वो सारी आप बग़ैर मलाई के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रिल्ड जो फूड है जैसे फ़िश है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा उबले हुए चावल ले सकते हैं और अंडे की सफ़ेदी ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डेली इनटेक जो है पानी की वो बढ़ानी है। और भी कुछ चीज़ें जैसे ग्रीन टी है जिसमें आप शहद भी मिला सकते हो, आप लीमू भी मिला सकते हैं, और इसके अलावा मल्टीग्रेन आटा है जिसमें सबसे अहम है जौ का आटा। जौ का आटा है, फिर इसके अलावा मकई का आटा है और बाजरे का आटा है। इनकी रोटी खाने में थोड़ी सी शुरू में अजीब सी लगती है, अगर आप 2-4 दिन खा लें तो फिर वो रूटीन सी बन जाती है। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं जिनमें किशमिश और खुश्क खुबानी के अलावा हर किस्म का ड्राई फ्रूट आप खा सकते हो, और हर किस्म का आप सलाद खा सकते हो सिवाय चिकंदर के। तो खुराक आपने छोड़नी नहीं है, खुराक डाइट अपनी आपने बैलेंस करनी है। ऐसी चीज़ें जिनसे आसानी से वज़न बढ़ सकता है वो आपने डाइट में कम कर लेनी है अगर छोड़ नहीं सकते तो, और ऐसी चीज़ें जिनसे आसानी से वज़न नहीं बढ़ता वो अपनी डाइट में जो मैंने गिनवाई हैं वो आपने बढ़ा लेनी। इसके बाद जो दूसरा काम है, आपने एक माह में 5 से 10 केजी वेट कम करने के लिए जो दूसरा काम करना है वो है मिनिमम 22 मिनट की वॉक करनी है आपने, या सुबह में कर लें या शाम में कर लें। अच्छा, इसमें जो सुबह की वॉक है उसकी फ्रेश एयर होने की वजह से उसका फ़ायदा तो है, लेकिन जो लोग वेट कंट्रोल करना चाहते हैं वो कहते हैं जब हम सुबह वॉक करते हैं तो हम फिर नाश्ता और दोपहर का खाना बहुत सारा खाते हैं, हमारे लिए भूख कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें बेहतर ये है कि आप शाम के खाने के बाद आप रात को वॉक करें सोने से पहले, और वॉक करने के बाद रात को आप पानी के अलावा, सादा पानी के अलावा खाने के लिए कोई और चीज़ नहीं लेंगे। फिर तो जब आप सोएंगे 6 से 8 घंटे तो उसमें अच्छा खासा खाने की ब्रेक हो जाती है, तो उससे वेट कंट्रोल करने के चांसेस और अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा कोई भी स्पोर्ट्स जैसे बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, कोई भी गेम जिसमें थोड़ी बहुत भाग दौड़ हो, जिसमें स्वेटिंग हो, जिसमें पसीना आए, उसको डेली रूटीन का आपने उसको हिस्सा बनाना है। और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है एक्सरसाइज। अगर तो आप ये 2 काम जो मैंने गिनवाए हैं आप करें, अगर इनसे वेट कंट्रोल हो जाए तो आप तीसरा काम जो स्पेसिफ़िक एक्सरसाइजेज़ हैं
पेट को कम करने के लिए और वज़न को नीचे लाने के लिए, तो आप तीसरा काम एक्सरसाइज जो स्पेसिफ़िक एक्सरसाइज है वो बेशक ना करें। एक्सरसाइज में आपने सिंपल एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है। इसमें सीधा लेट के आपने जो दोनों लेग्स हैं इनको स्ट्रेट पोजीशन में इनको ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करनी है। ये बेसिकली है तो हिप की एक्सरसाइज, लेकिन एक ख़ास रेंज से ऊपर जब आप लेग रेज़ करते हैं तो उसमें एब्डोमिनल मसल्स की भी एक्टिवेशन हो जाती है। सेकंड एक्सरसाइज में आपने बेड के एज के ऊपर पाँव फिक्स कर लेने हैं और इस तरह से ऊपर आने की कोशिश करनी है। इसमें मुकम्मल उठना ज़रूरी नहीं है। थर्ड एक्सरसाइज में आपने दोनों नी बेंड करके जो बैक का सेंटर वाला एरिया है, एब्डोमिनल एरिया है, इसको आपने बिस्तर से जो है वो रेज़ करना है, ऊपर लाने की कोशिश करनी है। और फिर उसके बाद इसी पोजीशन में आपने जो बैक है वो इसी पोजीशन में होल्ड करके जो बेली बटन है जिसको हम नाफ भी बोलते हैं, इसको अंदर की तरफ खींचने के लिए कोशिश करनी है। इसी तरह से नी बेंड करके सर को ऊपर लाने की कोशिश करनी है, पाँव फिक्स करके। इसके अलावा नीज़ को टच करने की कोशिश करनी है सेम साइड शोल्डर बाजू से। इसी तरह से क्रॉस में रख के भी आप ये कर सकते हैं। इस पोजीशन में भी आप कर सकते हो। मुख्तलिफ़ पोजीशंस हैं, आप इसकी सर की बैक पे भी रख के कर सकते हो, आप क्रॉस में भी रख के कर सकते हो, आप कान के साथ हाथ लगा के भी कर सकते हो। अगर सिंपल एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी हो जाए तो आप इस तरह से एक्सरसाइज जिसमें आप जो लेफ़्ट आर्म होगा वो राइट नी को टच करना है और राइट जो आर्म होगा वो लेफ़्ट नी को टच करना है, क्रॉस में कर सकते हैं। और इससे भी जो कॉम्प्लिकेटेड सबसे टफ़ एक्सरसाइज है उसमें आपने नी स्ट्रेट रख के, लेग जो हैं स्ट्रेट रख के बिस्तर के ऊपर आपने ऊपर आने की कोशिश करनी है। अगर तो आपके साथ कोई हेल्थ इशू है, कोई किसी चीज़ की आप मेडिसिन ले रहे हो, कोई बीमारी है, तो आप ये डाइट प्लान फॉलो नहीं करेंगे। ये उन लोगों के लिए डाइट प्लान है जिनके साथ कोई हेल्थ इशू नहीं है, जो हेल्दी हैं, जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। अगर तो आप किसी चीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद इस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे। अदरवाइज़ आप ये डाइट प्लान जो है वो फॉलो नहीं करेंगे।